जय श्री बालाजी दर्शकों, मैं आचार्य सुभाषीष। आज हम बात करेंगे तंत्र मंत्र की सबसे बड़ी देवी मां बगलामुखी के बारे में। आपको बता दें कि मां बगलामुखी का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है। मां काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, मां त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। ये 10 महाविद्याएं न केवल पावर का सिंबल है, बल्कि ये हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों से भी परिचित कराती हैं। गुप्त नवरात्रि में इनकी साधना से विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मां बगलामुखी से संबंधित एक प्रसिद्ध कहानी भी है कि जब सतयुग में एक समय भीषण तूफान उठा, उसके परिणामों से परेशान होकर के, भयभीत होकर के भगवान विष्णु ने घोर तप किया। उन्होंने सौराष्ट्र देश में हरिद्रा नामक सरोवर के किनारे तप किया था। इसी तप के फलस्वरूप सरोवर में से भगवती बगलामुखी का अवतरण हुआ। हरिद्रा यानी हल्दी होती है। इस कारण से मां बगलामुखी के वस्त्र एवं पूजन सामग्री सभी पीले रंग के होते हैं, क्योंकि माता को हल्दी अति प्रिय है। मां बगलामुखी मंत्र जाप करने के लिए हल्दी माला का यूज होता है। माता बगलामुखी की आराधना करने से शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। इस साधना के द्वारा साधक फियर ऑफ द एनिमी से मुक्त होकर वाक सिद्धि यानी बोलने में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। विशेषकर जुडिशियल मैटर में माता बगलामुखी की साधना से लाभ प्राप्त होता है। देवी बगलामुखी का आवाहन शत्रुओं के नाश, वाणी में परफेक्शन तथा कंट्रोवर्सी में विक्ट्री यानी जीत दिला देता है। धन धान्य की प्राप्ति के लिए भी देवी की उपासना की जाती है। अगर आप भी मां बगलामुखी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए। अगर आप भी मां बगलामुखी को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने शत्रुओं पर काबू पाना चाहते हैं, आपके शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आप भी अनुष्ठान करते समय विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इस साधना को आपको गुप्त रखना होगा। इस साधना को आपको गुप्त रखना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। इस साधना के करते समय एक समय का भोजन करना पड़ेगा। आप एक समय का भोजन करें और जब तक ये अनुष्ठान हो, जब तक आप ये अनुष्ठान करें, तब तक आप अपने बाल नहीं कटवाएं। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। और माता बगलामुखी की आराधना, पूजा पाठ या मंत्र जाप करने के लिए आपको कौन सा समय चुनना होगा? आपको रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 4 बजे तक उस मंत्र को आप जप सकते हैं। बगलामुखी यंत्र एवं सिद्धि की पूर्ण विधि यहाँ पर चर्चा करना पॉसिबल नहीं है। पूरी विधि चर्चा नहीं कर सकते यहाँ पर। अगर आप पूरी विधि विधान से सिद्ध यंत्र चाहते हैं, तो मां बगलामुखी की साधना करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे बालाजी ज्योतिष पीठ में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी मां बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं तो मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभम जीवा जीवा कीलय कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। आप इस मंत्र को कम से कम 1 लाख बार जप सकते हैं। अगर आप 1 लाख बार इस मंत्र को जपते हैं और अधिक से अधिक इस मंत्र को 5 लाख बार जप सकते हैं, आपको तुरंत लाभ प्राप्त होने लगेगा। लेकिन मां बगलामुखी की साधना करते समय आपको विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जो मैंने आपको बताई। आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए विषय पर उपस्थित रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।